हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन टीचिंग में। आज के इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधारगत परिप्रेक्ष्य में यूनिट 1 के एजुकेशन एंड फिलॉसफी में हम फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फिलॉसफी से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिलॉसफी का अर्थ, दर्शन की परिभाषा, दर्शन के विभाग और दर्शन की प्रकृति। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जो दर्शन है ना, मनुष्य चिंतन की उच्चतम सीमा है और भारत में को ही दर्शन का ना उद्गम स्थल माना गया है। तो जब भारत में ही दर्शन का उद्गम स्थल है तो ये जो दर्शन है, जो शब्द है, वह संस्कृत से लिया गया होगा। तो हम जानते हैं कि जो दर्शन शब्द है ना, वह संस्कृत के दृष्ट धातु से लिया गया है, दृष्ट धातु से बना है। और दृष्ट धातु का अर्थ होता है, दृष्ट का अर्थ होता है देखना। तो ये वह देखना नहीं है जो हम देखते हैं सामान्य तरह से, जो हम देखते हैं वो देखना नहीं है। ये वह देखना कि जिससे हम उसके अंतिम सत्य तक पहुंचे। जैसे कि हम तारा को रोज देखते हैं आकाश में, लेकिन हम क्या देख के वो महसूस करते हैं? तारा को देख के वो महसूस करना, देखना कि उसको महसूस करना कि वो पृथ्वी से क्यों इतने दूरी पे है, इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है, वे दिन में क्यों नहीं चमकता, रात में क्यों चमकता है, इतना छोटा क्यों दिखाई देता है, ये टूटता है, कैसे टूटता है। इन सारी चीज़ों पे जो विचार विमर्श करना, सोचना, चिंतन करना, उस चीज़ को दर्शन कहा जाता है। उस चीज़ को देखना, वो चीज़ें है देखना। ठीक है, देखिए हमारे भारतीय विद्वान ने दर्शन को उन्होंने कहा है, देखने से कहा है कि दृश्यन्ते यथार्थ तत्व मने नहीं, यानी जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। जो यथार्थ तत्व है उसके द्वारा उसकी जो अनुभूति हो रही है, जिसके द्वारा हो रही है, जिस कला के द्वारा हो रही है, उसकी अनुभूति, वो हमारा दर्शन कहलाता है। अब जानते हैं कि जो दर्शन है ना, वो भारत में ही इसका क्षेत्र नहीं था, इसके अलग अलग देशों में भी इसका क्षेत्र व्यापक हुआ। जबकि यूनान, ग्रीस में भी इसका क्षेत्र व्यापक हुआ और ग्रीस में इसको फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। ग्रीक भाषा से बना हुआ है ग्रीक, और जो ग्रीक की दो भाषा फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जहां आप जानते हैं कि फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी का अर्थ हो गया कि ज्ञान के प्रति अनुराग, लव ऑफ विजडम इज कॉल्ड फिलॉसफी। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की जो कला है वो दर्शन कहलाती है। और दर्शन केवल चिंतन का विषय ना होकर अनुभूति का भी विषय माना जाता है। अब बात आती है दर्शन की परिभाषा की। तो इससे पहले आप जानते हैं कि मैंने आपसे ऊपर भी बताया कि दर्शन जो है ना, वो उसका उद्गम स्थल भारत है। और उसका जो उद्गम स्थल आपने भारत देखा, उसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि जिस भारत में ना बहुत बड़े बड़े दर्शन शास्त्री हुए। लेकिन जो भारत के जो दर्शन शास्त्री थे ना, प्राचीन भारत में ना, मतलब किसी भी प्रकार का जो चिंतन होता था ना, उसको दर्शन मान लिया जाता था कि बस हम कुछ भी सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो चिंतन है, हमारा दर्शन है नहीं। लेकिन बाद में जब ज्ञान के क्षेत्र में जब हम लोगों की वृद्धि हुई, नॉलेज हुआ जब हम लोगों को, तो हम लोगों ने ना दर्शन को अलग अलग विभाजों में अनुशासन के अनुसार उसको अलग किया। जैसे मानव शास्त्र, धर्मशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये सारी चीज़ों को उसको हम लोग ने अलग अलग भिन्न भिन्न भागों में बांटा। और सभी दर्शन शास्त्रियों की अलग अलग मानना, अलग अलग उनका मत था। देखिए हमारे देश में ना जो मतलब दर्शन को आज भी सत्य की खोज करने वाला शास्त्र के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे कि जो दर्शन है ना, वह सत्य की खोज करने वाला एक सत्शास्त्र के रूप में उसको स्वीकारा गया है। तो इस क्षेत्र में हमारे देखिए अलग अलग दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषा दी। और ये परिभाषाएं जब आप अर्थ को अपने बताएंगे, दर्शन का आपने जैसे ऊपर अर्थ दिया, आप इसी तरह अपने अर्थ को डिफाइन करते हुए फिर आप उसकी परिभाषा लिखेंगे। और 2 से 3 परिभाषा याद रखिएगा, मैंने इजी परिभाषा आपके लिए लिया है। जैसे कि हमारे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने कहा है कि दर्शन सत्य के स्वरूप तार्किक विवेचना है। दर्शन जो है सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। The philosophy is the logical inquiry into the nature of the reality. उनका ये कहना था। और काम्टे ने क्या कहा है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। देखिए पहले मैं बता रही कि जो दर्शन है, हमने डिस्कस किया कि ये जो विज्ञान क्या है, जो बाह्य जगत की खोज करना। जैसे ऊपर से पेड़ से फल गिरा तो नीचे क्यों गिरा? लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से गिरा।
पानी के ऊपर, मतलब हर चीज़, हवा में क्या क्या है, ये सारी चीज़ों का जब खोज हुआ है, हमारे विज्ञान का खोज हुआ, पंखा चल रहा, लाइट चल रही, बत्ती चल रही, इन सारी चीज़ों का खोज हुआ, बाह्य जगत के पदार्थों का खोज हो गया। लेकिन दर्शन से हम अंत जगत के पदार्थों, मतलब अंत्य खोज करते हैं, अपने अंत मन की खोज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है, पहले हम हैं तो फिर जहाँ है, तो इसीलिए मतलब दर्शन जो है विज्ञानों का विज्ञान माना गया है काम्टे के अनुसार। तो आप देखिए 2020 में ये जब क्वेश्चन पेपर आपका, जब टाइमिंग कोविड की वजह से ना आपका पेपर आधा मार्क्स का, टाइमिंग वही था, टाइमिंग कम कर दिया गया था, पेपर का मार्क्स वही था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान ये कथन किसका है और आप इसे समझाइए। तो आप इस चीज़ को, आप जब पूरी तरह से दर्शन को समझ लेंगे तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा लेंगे और मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो हमको पहले याद रखना है कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है कि दर्शन जो है, दर्शन क्या है कि एक सत्य के स्वरूप के तार्किक विवेचना है। और फिर उसके बाद हमारे काम्टे ने क्या कहा है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये छोटा है और इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि हमारे प्लूटो जो है दर्शन शास्त्री, उन्होंने क्या कहा है कि पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। तो फिलॉसफी इज द एम एट द नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा है कि आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप, हम देखेंगे दर्शन के विभाग का। अब देखिए दर्शन का हमने ऊपर अर्थ देखा, फिर हमने दर्शन की परिभाषा देखी। आप जानते हैं कि जो आपका दर्शन है ना, उसके पार्ट्स हैं। दर्शन को अलग, दर्शन पहले तो एक ही चीज माना जाता था, लेकिन बाद में इसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये 3 भागों में से बांटा गया। और तत्व मीमांसा, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसमें क्षेत्र व्यापक होने की वजह से इसको भी 3 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक दर्शन, आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन। आप दर्शन को इस तरह डिफाइन कीजिएगा, लिखने से ज़्यादा आप देखिए, आपको क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। क्वांटिटी इट सेंस कि अगर ये आपके बड़े क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको 4 से 5 पेज कवर अप करना होगा। तो आप बहुत ज़्यादा लिखने में तो सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो आप डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को डिफाइन कीजिएगा। तो जैसे अगर आप इस तरह दर्शन को डिफाइन कीजिएंगे कि नहीं, एरो के थ्रू कोई भी डायग्राम, कोई भी फ्लो चार्ट, कि दर्शन क्या है, इसके 3 भाग है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। फिर उसके बाद आपका प्राकृतिक दर्शन, तत्व मीमांसा के 3 भाग हैं, प्राकृतिक दर्शन, आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन। चलिए तो हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं कि दर्शन आपका है क्या, तत्व मीमांसा क्या है। आपने दर्शन को ऊपर देख लिया, अब हम देखते हैं कि तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और मूल्य मीमांसा क्या है। ठीक है, देखिए तत्व मीमांसा हमने जाना है कि देखिए दर्शन में जो तत्व मीमांसा का क्षेत्र है ना, बहुत व्यापक है। तो व्यापक होने की वजह से तत्व मीमांसा के भी 3 विभाग हैं। वो कौन कौन से हैं, प्राकृतिक दर्शन, आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन। और तत्व मीमांसा में है क्या, उसमें इस चीज के बारे में सोचा जाता है कि सृष्टि क्या है, सत्य क्या है, इसको व्यक्ति जानना चाहता है। यह समाधान तत्व मीमांसा में होते हैं। इस सारी चीज की ब्रह्मांड क्या है, कौन इसके रचयिता है। देखिए अगर हम प्राकृतिक दर्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम ये सोचते हैं, जो प्राकृतिकवाद है वो सोचते हैं कि जो ये ब्रह्मांड के रचयिता मतलब प्रकृति नेचर अपने आप की है। फिर जो आत्मदर्शन के लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, आज शरीर नश्वर है, आत्मा शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है, आज शिक्षा प्राप्त करना मतलब आत्मा को मुक्ति दिलाना सबसे बड़ी शिक्षा है। ये सारी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। अगर हम ईश्वर दर्शन की बात करें तो वो आध्यात्मिक बातें करते हैं कि ईश्वर ही है जो इसको चलाने वाला है, संसार को चलाने वाला है। तो मतलब ये सृष्टि को ही लेके कि सृष्टि क्या है, सत्य क्या है, इसको मतलब व्यक्ति को जो जानना चाहता है और जो इस चीज़ का जो समाधान जिसमें प्राप्त होता है, वही जो चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, तत्व मीमांसा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा क्या है, अगर हम देखेंगे तो मतलब ज्ञान मीमांसा में क्या होता है, क्या इसको कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कितनी प्रकार के मतलब ज्ञान उपलब्ध हैं और ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन से उपलब्ध मतलब उपकरण हैं, और ज्ञान इस सभी चीजों मतलब ज्ञान मीमांसा में ना ज्ञान के संबंधी अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आपका मूल्य मीमांसा। और मूल्य मीमांसा के क्षेत्र में ना हम मतलब इस मीमांसा में मानव जीवन के आदर्श या मूल्य की विवेचना आती है, किया जाता है। और मतलब व्यक्ति के जीवन के अंतिम मतलब उद्देश्य क्या है, उनका अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं उसकी विवेचना की जाती है। और जो मानव के करणीय तथा अकरणीय जो कर्मों की विवेचना आती है, मतलब क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या कुकर्म है, ये सब की जो विवेचना किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के धार्मिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है मूल्य मीमांसा में।
और जो ये तीनों मीमांसा है ना, उनका दर्शन के तीनों विभाग का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और शिक्षा क्या मतलब, हमने जो चीज़ें थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हमने डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो उसमें हमने शिक्षा के बारे में बात किया है। इस वीडियो में हम दर्शन के बारे में बात करें, दर्शन के अर्थ, प्रकृति, विभाग। फिर हम दोनों नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा का दर्शन का संबंध क्या है। शिक्षा और दर्शन ना है एक ही शिक्षा के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उन दोनों का कैसे घनिष्ठ संबंध है, हम इन चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके कंसेप्ट जैसे कि लिखा हुआ है, रटना नहीं है, समझना है। हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देख लिया कि दर्शन हमने देख लिया, दर्शन का हमने अर्थ, परिभाषा डिस्कस किया, फिर हमने उसके विभाग को डिस्कस किया, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा में भी 3 विभाग है, प्राकृतिक दर्शन, आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन। तो हम मूल्य मीमांसा को भी हमने देखा कि मूल्य मीमांसा में क्या कि व्यक्ति के धार्मिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है मूल्य मीमांसा के अंदर। और हमने देखा कि दर्शन के तीनों विभाग का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। अब हम डिस्कस करेंगे दर्शन की प्रकृति के बारे में। जैसे कि हमने देखा, दर्शन अनुभव, परिकल्पना या तर्क आधारित शास्त्र है। प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं कि जिसका हम प्रैक्टिकल करके प्रूफ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अनुभव किया जा सकता है, परिकल्पना किया जा सकता है, हाइपोथेटिकल हम सोच सकते हैं। ठीक है, ये इस पे आधारित शास्त्र है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर करेंगे, नहीं। प्रयोग सिद्धि का विज्ञान नहीं है। दर्शन अनुभव, परिकल्पना एवं तर्क आधारित शास्त्र है। सेकंड हमारा है, दर्शन जो है व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, वस्तुनिष्ठ शास्त्र नहीं। मतलब कि दर्शन जो हमारा है ना, वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं कि बस देखो टिक लगाओ निकलो, नहीं, सब्जेक्टिव है। उसको आप जब पढ़ेंगे, सोचेंगे, जानेंगे, तब आपको उसके बारे में डिटेल लिख के आ सकते हैं। तो हमारा दर्शन क्या है, व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव शास्त्र नहीं है। ठीक है, तीसरा हमारा बताता है कि दर्शन की तीसरी प्रकृति क्या है कि दर्शन एक निर्देशात्मक शास्त्र है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। निश्चयात्मक शास्त्र नहीं कि बस हाँ निश्चित है, नहीं, एक बताया गया है, समझाया गया है, निर्देश दिया गया है। ठीक है, एक निश्चय नहीं कर दिया गया कि नहीं यही है, प्रॉपर है, इसी को मानो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन एक उदार अनुशासन है, कठोर अनुशासन नहीं। जैसे कि ऊपर की लाइन से ये बात मिल रही है कि ऊपर की प्रकृति से कि उदार अनुशासन है इसका। ऐसा नहीं है कि नहीं इसका एक रूल रेगुलेशन, इसको फॉलो करना है, ऐसे करना, यही है। आप एक बार दर्शन शास्त्री बन गए तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कठोर का मतलब समझ रहे हैं, डिसिप्लिन का मतलब समझ रहे हैं कि कठोर अनुशासन नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, एक उदार शासन है। इसको आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ले सके। इसका फिक्स सिलेबस नहीं है कि बस इतने टाइम से इतने टाइम के अंदर खत्म करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दर्शन क्या है, उदार अनुशासन है, कठोर अनुशासन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दर्शन क्या है कि दर्शन में इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना की जाती है कि अंतिम सत्य क्या है, ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है कि मरना है, आत्मा अनश्वर है। ठीक है, अलग अलग दर्शन शास्त्री ने, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक दर्शन है, तत्व दर्शन में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक दर्शन है आपका, फिर आत्मदर्शन है, ईश्वर दर्शन है। तो जहाँ आत्मदर्शन की बात हो रही है वहाँ पे बताया गया है कि अंतिम सत्य आत्मा को मुक्ति करना है ना। तो अलग अलग चीज़ें, तो मतलब ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना की जाती है किसमें, दर्शन में। और आपका छठवां नेचर क्या है दर्शन का कि दर्शन में मूल्य और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है कि अगर हम जैसा करें, कर्म करेंगे, वैसे ही हमको उसके अनुसार ही उसका फल मिलेगा। तो ये हमारा जो करनी है, इसलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल की चेष्टा करो। अगर नहीं अच्छे कर्म है, अगर हम पाप कर रहे हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा। ठीक है, तो करणीय तथा अकरणीय कर्मों की विवेचना किसमें की जाती है, दर्शन में की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक दर्शन था, जिसमें हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अर्थ के बारे में डिस्कस किया कि हमारा दर्शन का अर्थ क्या था। तो हमने देखा है कि दर्शन का अर्थ हमने संस्कृत और ग्रीक भाषा, फिलॉसफी दोनों से हमने देखा है। तो संस्कृत का जो दर्शन है, संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका दृश्य का अर्थ होता है देखना। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि जो फिलॉसफी, दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहा जाता है, और जो इंग्लिश की जो ग्रीक भाषा का शब्द है फिलॉसफी, और ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस तथा सोफिया। जहाँ फिलॉस का अर्थ होता है ज्ञान, प्यार, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति प्यार,
क्या कहलाता है हमारा? फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम हमारा कहलाता है फिलॉसफी। फिर उसके बाद हम लोग उसकी परिभाषा की हम लोगों ने देखा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है, फिर काम्टे ने क्या कहा, प्लूटो ने क्या कहा। ये तीनों का परिभाषा, तीनों लोगों का दर्शन शास्त्र की परिभाषा बहुत ईजी है, जिससे आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा था, कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा था, उनके अनुसार जो क्या उसमें तार्किक विवेचना की जाती है। दर्शन मतलब उनके अनुसार उन्होंने बताया है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन क्या है? कि जो सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। फिर उसके बाद काम्टे ने क्या कहा था? काम्टे ने बताया है कि दर्शन विज्ञान का विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डिफाइन करते हुए कि इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपके प्लूटो ने बताया कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। फिलॉसफी इज द एम एट द नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स, ये आपका दर्शन है। ठीक है, इस तरह हमने उसकी परिभाषा को भी देखा। उसके बाद हमने उसकी प्रकृति और विभाग के भी डिस्कस किया। जैसे कि हमने अभी प्रकृति को जस्ट ऊपर ही देखा है कि उसकी क्या क्या है, कि दर्शन एक व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है और वस्तुनिष्ठ शास्त्र नहीं है, अर्थात दर्शन एक सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने दर्शन किया कि दर्शन मतलब प्रयोग सिद्धि का विज्ञान नहीं है। दर्शन आत्मानुभूति, परिकल्पना, इन सब चीज़ों का है कि हम मतलब आत्मानुभव करें, परिकल्पना करें, लेकिन इसका प्रयोग सिद्ध सोचे कि विज्ञान मतलब दर्शन शास्त्र का किया जा सके तो नहीं। और हमने देखा कि दर्शन एक उदार अनुशासन है, कठोर अनुशासन नहीं। फिर हमने देखा कि दर्शन में ना ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना की जाती है और फिर मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की भी तार्किक विवेचना की जाती है। हमने उसके विभाग में भी देखे कि दर्शन के 3 विभाग है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, जिसमें हमने देखा कि तत्व मीमांसा के भी 3 विभाग है, क्योंकि तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पहले सभी को एक ही में देखा जाता था। अब क्या है कि तत्व मीमांसा के क्षेत्र व्यापक होने की वजह से इसको अलग अलग बांटा गया है कि क्या प्रकृतिक दर्शन, आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ों को देखा, डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि देखिए दर्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दर्शन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप दर्शन को परिभाषित करेंगे तो पहले आप अर्थ जरूर बता दीजिएगा। हमने अर्थ को डिस्कस किया था। ठीक है, अर्थ आप संस्कृत और फिलॉसफी दोनों को अर्थ को डिफाइन करते हुए कीजिएगा। फिर इसके प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं हमने देखा कि 3 होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। और तत्व मीमांसा के भी 3 होते हैं, प्राकृतिक दर्शन, आत्मदर्शन और मूल्य दर्शन। फिर उसके बाद हमने ये हम लोग उसका डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा सेकंड था कि शिक्षा और दर्शन के संबंध की चर्चा कीजिए। देखिए अब शिक्षा और दर्शन के संबंध का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका आपका इसका आंसर मिल पाएगा। लेकिन आप शिक्षा और दर्शन को डिफाइन करने से पहले आप पहले शिक्षा को डिफाइन कर दीजिएगा, फिर दर्शन को डिफाइन कीजिएगा, मीन्स उसके अर्थ को, परिभाषा को, फिर दोनों के संबंध को आप थर्ड पॉइंट बना के डिफाइन कर दीजिएगा। जैसे कि शिक्षा के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसका डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे जरूर देखिएगा। और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा शिक्षा का अर्थ, परिभाषा हमने देख लिया है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा को भी हम अगर छोटा सा क्विक रिविजन कर लें, शिक्षा तो शिक्षा जो है ना वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, और जहाँ शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। और शिक्षा को ना इंग्लिश में आप जानते हैं कि एजुकेशन कहा जाता है, और जो एजुकेशन है ना वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। और जो एजुकेटम भी है ना उसी भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, एजु ई तथा ड्यूको, जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर प्रकट करना। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एजुकेशन का क्या अर्थ हुआ कि बच्चों के आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करना, है हमारा एजुकेशन कहलाता है। तो बहुत दर्शन शिक्षा शास्त्री ने अलग अलग परिभाषा दी है, मैंने उसमें दिया है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार कि स्वामी विवेकानंद ने क्या शिक्षा को कहा है, अरस्तु ने शिक्षा को क्या कहा है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ मन में, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का निवास ही शिक्षा है। ठीक है, तो फिर ये महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो ये सारी अलग अलग शिक्षा की परिभाषाएं जो उस वीडियो में है, याद कर देख लीजिएगा आप उसको। फिर दर्शन के बारे में, दर्शन का फिर अर्थ देखिएगा, फिर उसकी परिभाषा आप जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया है आप उस तरह बता दीजिएगा। फिर दोनों के संबंध जो हम आगे वाले होने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शिक्षा और दर्शन ना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो आप सोचिए कि इनके बीच कितना घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और जो दर्शन के 3 विभाग हैं इनका भी शिक्षा से बहुत घनिष्ठ संबंध है। और शिक्षा में दर्शन की क्या आवश्यकता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप बता सकते हैं। आप जब आप पूरा दर्शन और शिक्षा के दोनों के कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप ये बता पाएंगे। फिर दर्शन विज्ञान का विज्ञान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विज्ञानों का विज्ञान कैसे हैं हमने ऊपर डिस्कस किया है, और जब आप दर्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो भी आप इस चीज़ को बता पाएंगे। मैंने जैसे कहा कि क्या दर्शन क्या है कि आंतरिक
आंतरिक अंतर्मनन की खोज है। अंतर्मनन में तार्किक विवेचना दी जाती है और जो विज्ञान है उसको बाह्य जगत पर किया जाता है। तो ये इसलिए कहा गया है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे पॉइंट को डिफाइन करके आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन के विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए। देखिए, दर्शन का एक भाग है शिक्षा दर्शन। शिक्षा अलग चीज़ है, दर्शन अलग चीज़ है, और शिक्षा दर्शन दोनों को मिला के एक उसका अलग पार्ट है, एक शाखा है शिक्षा दर्शन, और उसके विभिन्न अंगों की विवेचना करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, जो हम प्रीवियस वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आया है, जैसे हमने ऊपर देखा कि ज्ञान मीमांसा क्या है। आप जानते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या है, क्या है, हमने ऊपर डिस्कस किया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, कैसे उसको प्राप्त करें, उसके उपकरण कौन कौन से हैं, साधन कौन कौन से हैं, यानी हम ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किस पे, तत्व मीमांसा पे। आप बता दीजिएगा, तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। फिर उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र हैं, मैं बताना चाहूँगी कि आप प्रकृति दर्शन, आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन, सभी चीज़ों के बारे में आप बता दीजिएगा। हाँ, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया तो इसको मतलब 200 क्वेश्चन का मतलब 200 वर्ड में आपको शॉर्ट आंसर लिखना होता है। 200 वर्ड मतलब कि 1.5 से 2 पेज में, तो आप तत्व मीमांसा को ईजिली डिफाइन कर पाएंगे, और डायग्राम बना के जरूर डिफाइन कीजिएगा। फिर उसके बाद आपका मूल्य मीमांसा, जिसमें जानते हैं कि धार्मिक मूल्य की बात की जाती है, तो वो आपका मूल्य मीमांसा है। इस तरह हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। साथ ही साथ ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया हो कि दर्शन क्या है और दर्शन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है। बहुत ही ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको डिफाइन करना चाहा। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह हम सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।